हाय दोस्तों, मेरा नाम वंश है और आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स इन सीएसएस। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट्स इन सीएसएस। सीएसएस यूनिट्स डिफाइन द साइज, स्पेसिंग एंड पोजीशनिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑन अ वेब पेज। Understanding units is essential for building layouts that are consistent, responsive, and easy to manage. CSS में यूनिट्स का इस्तेमाल किसी भी एलिमेंट जैसे टेक्स्ट बॉक्स, इमेज की साइज, गैप, स्पेसिंग और पोजीशन तय करने के लिए होता है। मगर आपको अच्छी वेबसाइट बनानी है जो हर स्क्रीन पर सही दिखे, तो CSS यूनिट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। टू कैटेगरीज ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट है एब्सोल्यूट यूनिट्स। These do not change based on screen size or parent element. Use them for fixed size elements used cautiously in responsive designs. एब्सोल्यूट यूनिट्स फिक्स रहती है, ये स्क्रीन साइज या पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से नहीं बदलती। जैसे कि पिक्सल्स मोस्ट कॉमन एब्सोल्यूट यूनिट, पीटी पॉइंट, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, इंचेस। ओके। एग्जाम्पल H1 फ़ॉन्ट साइज 24 पिक्सल। आइए इसे एग्जाम्पल को VS कोड में करके देखते हैं। हम आ चुके हैं VS कोड में और यहाँ न्यू फाइल बनाते हैं यूनिट्स इन CSS.html। ओके, यहाँ लिखते हैं, करते हैं चेंज टाइटल को यूनिट्स इन CSS। ओके, अब चलते हैं, यहाँ पर लिखते हैं H1। चलिए यहाँ लिखते हैं H1 हेलो वर्ल्ड। ओके, देन चलते हैं यहाँ पर लिखते हैं स्टाइल एंड देन फिर यहाँ पर लगाते हैं स्टाइल। ओके, अब हम यहाँ पर लिखते हैं, पहले करते हैं हम सेलेक्ट H1 को, देन कर्ली ब्रेस करते हैं ओपन और यहाँ लिखते हैं फ़ॉन्ट साइज। ओके, फ़ॉन्ट साइज कर देते हैं 24 पिक्सल। ओके, देन सेमी कोलन। चलते हैं वेब पेज पर। ये देखिए फ़ॉन्ट साइज 24 पिक्सल हो चुका है और हम इसे बढ़ा दें तो फ़ॉन्ट साइज ही बढ़ जाएगा। ओके, ये देखिए फ़ॉन्ट साइज बढ़ चुका है। ओके, ये क्या आ गया यार, देखिए हमने फ़ॉन्ट साइज किया 240 पिक्सल तो ये बहुत बड़ा हो गया। ओके, ऐसे ही हम फ़ॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने किया 50 पिक्सल्स। ओके, एंड देन मैंने यहाँ किया रिफ्रेश, तो ये देखिए हो चुका है 50 पिक्सल साइज। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। ये है रिलेटिव यूनिट्स। These are responsive and scale based on parent elements, root font size और viewport size. रिलेटिव यूनिट्स बदल जाती है पेरेंट एलिमेंट, रूट फॉन्ट साइज या व्यूपोर्ट स्क्रीन के हिसाब से। जैसे परसेंट, EM, रैम, व्यूपोर्ट विड्थ, व्यूपोर्ट हाइट, व्यूपोर्ट डायमेंशन, व्यूपोर्ट मैक्स डायमेंशन। ओके, कॉमनली यूज्ड यूनिट्स। पिक्सल, फिक्स्ड स्पेसिंग दैट डज नॉट स्केल विद स्क्रीन साइज। अब आती है परसेंटेज। डिव विड्थ 80%, यानी कि स्क्रीन की 80% विड्थ हो जाएगी अगर आप 80% लिख दोगे विड्थ किसी भी चीज़ की जो भी आपने एलिमेंट दिया है। ओके, चलते आगे की ओर। यूजफुल फॉर मेकिंग विड्थ ऑफ हाइट्स रिलेटिव टू पेरेंट एलिमेंट्स। ओके, EM वर्सेस रैम। EM रिलेटिव टू द फॉन्ट साइज ऑफ द पेरेंट। ये रहा एग्जाम्पल। ओके, 2 times द पेरेंट्स फॉन्ट साइज। फिर है रैम।
relative to the font size of the root HTML element. HTML font size 18 pixel, H1 font size 2 RAM means 32 pixel. Okay, 1 RAM 16 pixel. Okay, and अब आता है viewport width and viewport height. डॉट कंटेनर 100 विड्थ 100 विड्थ यानी कि फुल विड्थ ऑफ द व्यू पोर्ट. हाइट 100 व्यू पोर्ट हाइट फुल हाइट ऑफ द व्यू पोर्ट. दीज यूनिट्स आर पावरफुल फॉर क्रिएटिंग फुल स्क्रीन लेआउट्स. कैल्क फंक्शन कंबाइन डिफरेंट यूनिट्स यूजिंग कैल्क. सेक्शन विड्थ कैल्क 100% माइनस 200 पिक्सल. बेस्ट प्रैक्टिस. ओके, यूज रैम फॉर टाइपोग्राफी फॉर कंसिस्टेंसी एंड स्केलेबिलिटी. यूज परसेंट viewport width viewport height for responsive layouts. Avoid overusing pixels in responsive designs. Summary: CSS units help control the size and spacing of elements. Choosing the right unit is key to making layouts flexible, scalable, and consistent across devices. ओके, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगली वीडियो में. अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइपोग्राफी इन CSS.